गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, नमस्ते। आप सब स्माइल करिए। वेरी गुड। चलिए, इसी तरह से आप हमेशा मुस्कुराते रहना बच्चों। चलिए बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछती हूँ, मुझे बताइए। हमें रोज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ची 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 करके कौन जगाती है? जी हाँ, चिड़िया। और वो कौन सा एनिमल है जिसकी लंबी पूंछ होती है और बहुत नटखट होता है? सोचिए। जी हाँ, और वो करता है, वो कौन है? जी हाँ, वो बंदर है। तो आज हम चिड़िया और बंदर की कहानी पढ़ेंगे। पाठ 3 जो है, पाठ 3 का नाम है चुटकी चिड़िया। तो चलिए हम पाठ 3 चुटकी चिड़िया कहानी पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, पाठ पढ़ते हैं चुटकी चिड़िया। बच्चों, इस कहानी में 2 पात्र यानी 2 कैरेक्टर्स है, चिड़िया और बंदर। ये जो पूरी कहानी है चुटकी चिड़िया, बंदर और चिड़िया के ऊपर ही है। तो चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। एक दिन चुटकी चिड़िया उड़ते उड़ते बरगद के पेड़ पर आकर बैठ गई। पेड़ पर कई पक्षियों के घोंसले थे। चुटकी ने सोचा, मैं भी इसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाऊंगी। बच्चों, इस पैराग्राफ में जो हार्ड वर्ड्स आए हैं उसके मीनिंग्स को पहले हम समझेंगे। बरगद मीन्स बैनियन ट्री, पक्षियों मीन्स बर्ड्स, घोंसले मीन्स नेस्ट। चलिए ये पैराग्राफ को मैं आपको समझाती हूँ। बच्चों, एक चिड़िया थी, उसका नाम था चुटकी। देखिए इस पिक्चर को देखिए। इसमें चुटकी चिड़िया कितनी प्यारी प्यारी सी, सुंदर सुंदर सी, स्वीट स्वीट सी दिख रही है ना। यह है चुटकी चिड़िया। एक दिन वह बरगद के पेड़ पर आकर बैठ जाती है। बच्चों, ऑलरेडी मैंने आपको बरगद का मीनिंग समझाया है। बरगद मीन्स बैंयन ट्री। देखिए इस पिक्चर में ये बैंयन ट्री है। इसकी खास बात ये होती है कि ये बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, ह्यूज होता है। और इसके जो रूट्स होते हैं ब्रांच से निकलकर ज़मीन को टच करते हैं। देखिए ये ब्रांच से रूट निकल रहे हैं, ज़मीन को टच कर रहे हैं। है ना यह अनोखा पेड़? तो बच्चों, चिड़िया को बरगद का पेड़ बहुत पसंद आ जाता है। उसे बरगद का पेड़ बहुत अच्छा लगता है और वह उस पेड़ पर पहले से ही बहुत सारे पक्षियों के घोंसले थे। देखिए इस पिक्चर में कितने सारे पक्षियों के घोंसले हैं, नेस्ट है इसमें। देखिए, तो चुटकी चिड़िया ने भी अपना घोंसला बनाने के बारे में वहाँ पर सोचा। मिस चुटकी चिड़िया ऑल्सो गॉट द थॉट ऑफ मेकिंग हर नेस्ट ऑन द बैनियन ट्री। देखिए चिड़िया बैठ के सोच रही है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। उसने घास, फूस और तिनके इकट्ठे किए। बड़ी मेहनत से एक मजबूत घोंसला बना लिया। अब चुटकी अपने घोंसले में आराम से रहने लगी। रोज़ सुबह वह दाने की खोज में जाती, शाम को घोंसले में आकर आराम करती। इस पैराग्राफ में जो हार्ड वर्ड्स है, पहले हम उसके मीनिंग्स को समझेंगे। तिनके मीन्स स्ट्रॉस, इकट्ठे मीन्स कलेक्ट, मेहनत मीन्स हार्ड वर्क, मजबूत मीन्स स्ट्रॉन्ग। बच्चों, मुझे बताइए, चिड़िया अपना घोंसला किन किन चीज़ों से बनाती है? सोचिए, क्या कभी आपने चिड़ियों को घोंसला बनाते हुए देखा है क्या? नहीं बच्चों, चिड़िया जो है अपना घोंसला घास फूस यानी ग्रास, ड्राई ग्रास, तिनके मीन्स स्ट्रॉस, सूखी पत्तियाँ मीन्स ड्राई लीव्स, इन सब चीज़ों से बनाती है। देखिए इस पिक्चर में भी चिड़िया किन किन चीज़ों से अपना घोंसला बनाती है। तो चुटकी चिड़िया ने भी अपना घोंसला बनाने के लिए घास, फूस, तिनके जमा किए। मतलब शी इज कलेक्टेड ऑल दोज थिंग्स टू मेक हर नेस्ट। और बरगद के पेड़ पर बहुत मेहनत करके, हार्ड वर्क करके एक मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग घोंसला बनाया। बच्चों, मुझे बताइए कि चुटकी चिड़िया ने अपना घोंसला, मजबूत घोंसला क्यों बनाया होगा? क्यों उसने स्ट्रॉन्ग घोंसला बनाया बच्चों? जी हाँ, ताकि बरसात में, तूफान में
और तेज हवा में उसका घोंसला ना टूटे या नीचे ना गिरे, इसलिए उसने बहुत ही स्ट्रांग मजबूत घोंसला पेड़ बरगद के पेड़ पर बनाया। देखिए पिक्चर में भी। बच्चों, जब हमको भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद हमारा पेट भर जाता है कि नहीं बच्चों? तो चिड़ियों को भी तो भूख लगती है ना बच्चों। तो चिड़िया अपना पेट क्या क्या खाकर भरती है बताइए? चिड़िया अपना पेट फल और दाना खाकर भरती है। बच्चों, फल मीन्स फ्रूट्स और ग्रेन्स मीन्स जैसे गेहूँ, जवारी, बाजरा, ये सब जो दाने हैं इनको ग्रेन्स कहते हैं, जिसे चिड़िया बहुत शौक से खाती है। उसको ये सब चीज़ें खाना बहुत अच्छा लगता है। यही सब चीज़ें खाकर चिड़िया अपना पेट भरती है। तो चुटकी चिड़िया भी अपना पेट भरने के लिए रोज़ सुबह यानी अर्ली मॉर्निंग वह दाने की तलाश में बाहर जाती और शाम को मतलब इवनिंग को अपने घोंसले में आकर रेस्ट करती। मतलब वो दिन भर जो है सुबह निकल जाती थी और दिन भर दाना चुगती, फलों को ढूंढती। दाना चुगने के बाद, मेहनत करने के बाद वो वापस अपने घर यानी अपने घोंसले में आ जाती थी और रेस्ट करती थी। बिल्कुल जैसे बच्चों आप लोग जो है जब स्कूल में आते हो तो दिन भर कुछ ना कुछ सीखते हो, मेहनत करते हो, पढ़ते हो, खेलते हो, नई नई चीज़ें सीखते हो कि नहीं? और फिर शाम तक जब आप लोग जो है थक जाते हो, फिर घर जाकर रेस्ट करते हो। तो चुटकी चिड़िया भी दिन भर मेहनत करने के बाद अपने घोंसले में रेस्ट करती थी। देखिए पिक्चर में चुटकी चिड़िया कैसे आराम कर रही है। बच्चों, अभी किसी की यहाँ पे एंट्री होने वाली है। देखते हैं किसकी एंट्री होने वाली है, कौन अभी आएगा। ठीक है बच्चों। बच्चों, मैं आप लोग से एक पहेली पूछूंगी, आपको बताना है कि वो एनिमल कौन है। पहेली मीन्स रिडल्स। तो मैं आपके लिए रिडल्स यहाँ पे गा रही हूँ, पहली पूछ रही हूँ। आप बताइए कि वो एनिमल कौन है। पूंछ है उसकी लंबी, खाता है केला, करता है उछल कूद, करता है सबकी नकल। बताइए बताइए कौन है वह? सोचिए सोचिए सोचिए। जी हाँ, वह है बंदर। देखिए इस बंदर को, है ना बहुत नटखट। बच्चों, चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक नटखट बंदर भी उसी पेड़ पर आ गया। बंदर पेड़ की एक डाली से दूसरी डाली पर उछल कूद करता, मीठे मीठे फल तोड़कर खाता। चुटकी उसे देखती रहती। बच्चों, इस पैराग्राफ में जो हार्ड वर्ड्स आए हैं उसके मीनिंग्स को पहले हम समझेंगे। ठीक है बच्चों। नटखट मीन्स मिस्चीवियस, डाली मीन्स ब्रांच, मीठे मीठे मीन्स स्वीट, तोड़कर मीन्स प्लकिंग। बरगद की पेड़ पर चुटकी चिड़िया ने अपना घर बनाया था जहाँ पे वो रहती थी। उसी बरगद के पेड़ पर एक नटखट बंदर आ गया। वो बहुत ही नटखट था बच्चों। वह दिन भर एक डाली से दूसरी डाली पर कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ऊपर कभी नीचे, दिन भर वो सिर्फ उछल कूद करता था। और पेड़ पर जो मीठे मीठे फल लगे थे उसे तोड़कर वो खाता था। देखिए पिक्चर में वो कैसे वो जंप कर रहा है, फलों को खा रहा है। मीन्स अ मंकी हु केम ऑन द ट्री द होल डे ही केप्ट जंपिंग एंड प्लेइंग, प्लकिंग एंड ईटिंग फ्रूट्स। देखिए बच्चों कैसे वो फलों को तोड़कर खा रहा है। और चुटकी चिड़िया बंदर को देखती रहती कि ये बंदर क्या करते रहता है दिन भर। मीन्स चुटकी चिड़िया केप्ट वॉचिंग हिम। बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि आगे क्या होता है। इंतज़ार करिए, इंतज़ार का फल मीठा होता है। ठीक है बच्चों। बच्चों, हिंदी सुनना और बोलना आसान है, लेकिन हमको पढ़ने में और लिखते समय बहुत मुश्किल होती है। तो बच्चों, हिंदी पढ़ने और लिखने के लिए हमें हिंदी के जो लेटर्स है आ ई और जो मात्रा होती है उसको हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है। You have to remember Hindi letters and matra children, otherwise it is impossible to read and write children. बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं,
इसको कैसे रीड करना है और कैसे लिखना है मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है चा में छोटी की मात्रा चू, ट का में बड़ी की मात्रा की, चुट की। और यहाँ पे चा में छोटी की मात्रा ची, डा में छोटी की मात्रा डी, या में आ की मात्रा या, चिड़िया। इस तरह से आपको पहले लेटर बोलना है, फिर मात्रा बोलना है, फिर इस तरह से एक एक लेटर को, एक एक मात्रा को कंबाइन करते हुए आपको रीड भी करना है और लिखना भी है। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इसको कैसे बोला जाता है, कैसे लिखते हैं देखिए। यहाँ पे लिखा है न ट ख ट, नट खट। फिर यहाँ पे लिखा है घा में ओ की मात्रा घौ, यहाँ पे डॉट है स, ला में ए की मात्रा ले, घौ स ले। बच्चों यहाँ पे थोड़ा मैं कुछ डाउट्स क्लियर करूंगी आप लोगों का। यहाँ पे लिखा है घा में ओ की मात्रा घो। अगर यहाँ पे हम घा में ओ की मात्रा लिखने के बाद साइड में डॉट लगाते हैं इस तरह से, तो ये बन जाएगा घौ, घौ, घो, घौ। इस तरह से ये हो गया घौ, घौ, घौ स, ला में एक की मात्रा ले, घौंसले। मजबूत, म ज, बा में बड़ी की मात्रा बू, त, मजबूत। अगेन चिल्ड्रन यहाँ पे आपका डाउट क्लियर करूंगी मैं। ये है ज, ज। अगर यहाँ पे डॉट लगता है, ये जो डॉट जा में लगता है उसको हम नुक्ता बोलते हैं। जब नुक्ता जा के नीचे लगता है तो ये बन जाएगा ज, 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 ज। यहाँ पे देखिए ये ज है, ज, मजबूत। बच्चों इस तरह से आपको बोल बोल के लिखना है। यहाँ पे मेहनत, माँ में ए की मात्रा में, ह न त, मेहनत। पक्षियों, प क्षा में छोटी की मात्रा क्षी, या में ओ की मात्रा यो, पक्षियों। तो बच्चों इस तरह से बोल बोल के आप रीड भी करिए और लिखिए भी। तो देखिए आप जो है जल्दी ही पढ़ना और लिखना सीख जाओगे बच्चों। ठीक है बच्चों, लेटर्स और मात्रा हमेशा याद रखिए बच्चों, ठीक है। और जो आपको वर्कशीट दिया जा रहा है आप उसे जरूर करिए, ठीक है बच्चों।